दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली नगर निगम, अरविंद केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर में बढ़ोतरी करके नया प्रोफेशनल टैक्स लगाकर अतिरिक्त बोझ दिल्ली वासियों पर डाल दिया है, जिसे तत्काल वापस लेना चाहिए ताकि दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद सरकार बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज और पेट्रोल डीजल पर 30% वैट बढ़ाकर लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। सरकार को वैट टैक्स को तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को स्पेशल पैकेज देना चाहिए ताकि दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिल्ली के लोगों के ऊपर जो टैक्स डाला जा रहा है, जो टैक्स वसूला जा रहा है, उससे दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। आइए आपको दिखाते हैं मेघराज सिंह की दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट। और आप देखें जिस तरह का जो बीजेपी का डिसीजन है, ये पहला साउथ एमसीडी यानी कि 4 जोन खास तौर से इफेक्टेड होंगे, साउथ वेस्ट सेंट्रल और नजफगढ़ जोन। लगभग दिल्ली की 40% आबादी इस टैक्स के दायरे में आएगी और ये टैक्स का दायरा आगे बढ़ेगा। तो ये किसी भी सूरत में ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी फिर अपनी इस बात को रिपीट करती है कि ये जो सोच है भाजपा की, लोगों का दिल्ली का पिछले निरंतर 3 टर्म से ये उत्पीड़न कर रहे हैं और आज साउथ में लगाया है, कल नॉर्थ में प्रपोजल मूव होगा, उसके बाद ईस्ट में मूव होगा। ये किसी भी सूरत में ये कबूल नहीं हो सकता है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और इन्होंने ये फैसला वापस नहीं लिया और केजरीवाल जी ने इसकी यदि अप्रूवल दी तो दोनों सरकारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पे भी उतरेगी, इनके खिलाफ धरने पे बैठना है, धरने पे बैठेगी। यदि जेल भी भरनी पड़ी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल भरने के लिए भी तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बढ़ाए गए प्रोफेशनल टैक्स के बारे में आज हम बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी से। एमसीडी में जो प्रोफेशनल टैक्स लगाए गए इस विषय पर पहली बात तो आपको क्या कहना है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दिल्ली की जनता के साथ भाजपा के द्वारा धोखा है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, दिल्ली की जनता को निरंतर चीट किया जा रहा है। 2017 में भाजपा शासित नगर निगम ने ये वादा किया था, इनके अध्यक्ष ने वादा किया था और ये हवाला दिया था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, एमसीडी को जरूरत पड़ेगी तो हम मदद देंगे। अफसोस इस बात का है कि इस आपदा में, इस संकरण में लोगों का सहयोगी बनने की बजाय, इनकी रक्षक बनने की बजाय सरकारें इनका उत्पीड़न कर रही हैं। तो वादा खिलाफी और एक बार फिर ये सिद्ध हो जाना है कि इनके बड़े नेता भी जुमलाबाजी करते हैं। वैसे ही आज कॉरपोरेशन में बैठे हुए नेताओं ने भी दिल्ली की जनता के साथ जुमलाबाजी की और नए टैक्स दिल्ली की जनता पर थोप दिए, जिसमें खास तौर से प्रोफेशनल टैक्स, जिसके दायरे में वो तमाम वकील एंड सीए, आर्किटेक्ट, ऐसे अन्य वो लोग हैं जो दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे थे और कहीं ना कहीं दूसरे टैक्स के रूप में सरकारों को अपना पैसा भी देते हैं। तो इस समय एक सहयोग की बजाय एक इस तरह का उत्पीड़न वाली सरकारें दिख रही हैं जो दिल्ली के लोगों को परेशान करने वाला है। और इस समय जहां जनता के पास रोजगार नहीं है, सबके धंधे चौपट हैं, बिजली पे फिक्स चार्ज के नाम पर केजरीवाल जी को टैक्स देना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल पे वैट के रूप में 10% की ऑलरेडी बढ़ोतरी कर चुकी हैं। तो यानी कि दोनों सरकारें एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को रिलीफ कोई नहीं देता है, उनको सपोर्ट कोई नहीं करता है, उनको अपने भरोसे छोड़ दिया है। ये बड़ा दुखदायक है। अभी हमारे काफ़ी बातें आपको बता दी है। और जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार है और आज दिल्ली सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, ये अपने भ्रष्टाचार को तो दूर करता नहीं। ये दिल्ली की जनता से तरह तरह के टैक्स लगाकर दिल्ली की जनता से पैसा उड़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खर्चा कम करना चाहते हैं, अपनी कमाई नहीं करना चाहते। हमने बार बार न्याय समिति में सदन के अंदर प्रस्ताव दिए कि हमारी जो प्रॉपर्टियां, हमारी संपत्ति है, दूसरे दिल्ली नगर निगम की और साउथ दिल्ली नगर निगम की इतनी प्रॉपर्टियां हैं कि आधा रुपया हमसे इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उनके मुंह भूमाफिया कब्जा करे बैठे, तो उनका व्यवहार नहीं करते। जहां से हम सैकड़ों करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं वो काम तो हमें करना नहीं। और इन लोगों को 10-5 करोड़ रुपये जिससे भी प्राप्ति होगी, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सफाई का लगा दिया, हाउस टैक्स से पैदा करती है, क्या होने वाला है?
और जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार का भी जवाब देने के लिए वो अलग से जिम्मेदार होगी। यदि कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट पेमेंट मिलती है और वहाँ भ्रष्टाचार होता है तो सीधी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की होगी। आज हालात क्या है, कॉर्पोरेशन दिल्ली सरकार को दोषी करार देती है और दिल्ली सरकार कॉर्पोरेशन को दोषी करार देती है। और जैसा कि हमारे पूर्व महापौर हमारे अनिल चौधरी जी ने कहा, उनके इतने घोटाले हैं कि यदि हम लगातार भी घोटाले के उजागर करेंगे तो खत्म नहीं हो सकते। और हम निश्चित तौर पर जैसा कि हमारा अध्यक्ष जी का आदेश है, हफ्ते के अंदर प्रत्येक दिन हम बैठ कर जो पिछले कई सालों के घोटाले हैं वो हम उजागर करेंगे। और समय समय पे आज आम आदमी के पार्टी के लोग भी उस तरह के घोटाले के 1-2 हफ्ते से चालू हो गए हैं कि हम घोटाले पकड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि घोटालों के आज आप बात कर रहे हो, ये घोटाले 5 साल पहले कांग्रेस के निगम पार्षदों ने कांग्रेस दल में उठाए थे और उसके ऊपर जांच चल रही है, न्यायालय के अंदर केस चल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सजग रहती है, वो गरीबों के साथ है, हम गरीबों की हमदर्द है। हम चाहते हैं दिल्ली की जनता को छूट नहीं चाहिए थी, हमने डिमांड की थी कि 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया, व्यापारियों को आपका हाउस के अंदर छूट देनी चाहिए। जब उनका व्यापारी बंद था तो हाउस क्या है, बड़े दुकानों का कर कहाँ से भरे, आपको इस तरह की छूट देनी चाहिए थी। उल्टा फिक्स चार्ज के नाम पर दिल्ली सरकार, वैट के नाम पर दिल्ली सरकार और टैक्स के नाम पर